गाइस वेलकम टू ATO एकेडमी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पूरी तरीके से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले लास्ट दो क्लासों में हमने टाइम एंड वर्क और परसेंटेज लगभग कंप्लीट कर दिए हैं और आज एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि प्रॉफिट एंड लॉस है वो हम करने जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले कुछ एक दो टर्म्स है जो मैं बता देना चाहता हूँ, उसके बाद में हम प्रॉफिट और लॉस स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड ही है ये टर्म, लगभग सभी क्वेश्चन में आएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो टर्म। तो पहला टर्म्स है CP और दूसरा टर्म है SP। CP स्टैंड फॉर सेलिंग प्राइस और नहीं, हाँ, SP स्टैंड फॉर सेलिंग प्राइस और CP स्टैंड फॉर कॉस्ट प्राइस। ये समझते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होता है। सपोज एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर। तो ये जब सामान किसी से ख़रीदता है, जब किसी से ख़रीदता है तब वो जो पे करता है उसको वो प्राइस CP हो जाता है। और जब ये शॉपकीपर वही सामान को किसी दूसरे आदमी को, हमारे जैसे आदमी को जब वो बेचता है तब उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो जब शॉपकीपर कुछ सामान कीन के और किसी को बेचता है तो उसमें दो चीज़ होता है। पहला चीज़ क्या होता है, प्रॉफिट, और दूसरा चीज़ लॉस। साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ नहीं होता, किसी किसी में प्रॉफिट होता है और किसी किसी में लॉस होता है। हमें कंडीशन जानना पड़ेगा कि कब लॉस होगा और कब प्रॉफिट होगा। कभी कभी प्रॉफिट के जगह गेन भी दिया रहता है, तो प्रॉफिट और गेन में आप कंफ्यूज मत होइए। चलिए जान लेते हैं कि कौन से कंडीशन में प्रॉफिट होता है और कौन से कंडीशन में लॉस होता है। पहला कंडीशन, अगर CP इज़ ग्रेटर देन SP, अगर CP SP से बड़ा है तब हमारे पास होगा लॉस, तब लॉस लगेगा, हमें लॉस मतलब घाटा लगेगा, ठीक है। और जो दूसरा कंडीशन ये है कि जब SP CP से बड़ा होता है, तब हमें प्रॉफिट होता है। ये दो कंडीशन को आपको याद रखना है और ये हर क्वेश्चन में ये काम आएगा। लेकिन आजकल के क्वेश्चन में बस प्रॉफिट और लॉस निकालने तो नहीं देंगे, फिर भी हम लोग ये कर रहे हैं। जब तक हमें बेसिक पता नहीं रहेगा तब तक हम बड़े क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। पहले चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू जान लेते हैं। सपोज CP इज़ 50 और SP अगर 60 हो गया तो हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ ये पता करना है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, SP इज़ ग्रेटर देन CP, जो हमने कंडीशन सीखा था नंबर 2 कंडीशन, SP इज़ ग्रेटर देन CP। तो जब SP ग्रेटर देन CP होगा तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। हमें अभी ये पता चल गया कि हमारे पास प्रॉफिट होने, अब प्रॉफिट कितना होने वाला है ये कैसे पता चलेगा, सिंपल फार्मूला है। अगर SP इज़ ग्रेटर देन CP, SP माइनस CP आप कर दो, 60 माइनस 50, 10। जो ये 10 आया वो हो गया हमारा प्रॉफिट हो गया। सिंपल, वेरी सिंपल था। अभी एक और, अगर यहाँ इसी केस में अगर इसको हम उल्टा कर देते हैं, अगर ये CP 60 हो जाता और SP अगर SP, चलिए CP अगर 50 हो जाता और SP अगर 40 हो जाता, तब क्या होता, ये पहला कंडीशन था और ये दूसरा कंडीशन, तब क्या होता, तब हमें देखना था कि CP इज़ ग्रेटर देन SP। CP जब SP से ग्रेटर होता है, CP जब SP से ग्रेटर होता है तब क्या होता है, तब लॉस लगता है। क्या होता है, लॉस। अभी लॉस कितना लगेगा, तो सिंपली CP माइनस SP, दैट इज़ 50 माइनस 40, और ये 10 आया, तो फिर से इस बार हमें लॉस लगा। तो ये था प्रोसेस कैसे हम प्रॉफिट और लॉस निकाल दें। लेकिन हमें क्वेश्चन में लॉस परसेंटेज निकालना होता है और
प्रॉफिट परसेंटेज निकालता है। तो वो कैसे निकालना है, उसके लिए एक बेसिक सा, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है जो मैं अभी बता दूं आप लोगों को। अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज, तो वेरी सिंपल फॉर्मूला। आप अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो आप प्रॉफिट लिखो यहाँ पे, अगर आपको लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस लिखो यहाँ पर। मैंने एक ही फॉर्मूला में दोनों दिया, और यहाँ पे हमेशा CP रहेगा, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ मेंशन इन द क्वेश्चन दैट SP पे खोजना है हम लोग को, और ये मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये रहा हमारा बेसिक फार्मूला, सबसे बेसिक वाला फार्मूला, प्रॉफिट स्लैश लॉस बाय CP इंटू 100%। सो चलिए केस 1 ले लेते हैं हम। ये केस में कितना प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन हमारे क्वेश्चन में नहीं बता के देंगे कि वो प्रॉफिट है ना लॉस है, वो बस बोल देंगे कि फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो हमें खुद निकालना होगा कि ये हो गया क्या, प्रॉफिट हुआ। तो ये क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, क्वेश्चन में बोलेगा कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालो क्या है। सो वेरी सिंपल फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100%। सो प्रॉफिट कितना है हमारे पास 10, और CP हमेशा नीचे में CP रहेगा, और ये 100%, ये कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, तो 10 जा इस 20%। तो दैट इज़ हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20% है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, केस 1 के लिए था। अभी नेक्स्ट केस में हम देख लेते हैं, ये वाले केस में कि हमारा इस बार तो लॉस हुआ है, लॉस परसेंटेज कितना है। सो लॉस बाय CP इंटू 100%। सो लॉस कितना हुआ हमारा, लॉस हुआ 10 और CP इज़ 50 अगेन, ये सो दिस एंड दिस गेट कैंसल, 5 1 जा 5 2 था, अगेन इट इज़ 20% लॉस हुआ। ठीक है, पर ये लॉस और प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, ये CP पे डिपेंड करता है हमेशा। अगर CP यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा होता तो हमारा लॉस परसेंटेज कम होता। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम कुछ बेसिक सा क्वेश्चन है जो वो करेंगे, और फिर फॉर्मूला एक है शायद, वो मैं बता दूंगा, उसके बाद में रैप अप कर देंगे। सो चलिए SP इस बार हो जाता है, CP हो जाता है 100 मान लेते हैं, और SP हो जाता है 130 मान लेते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि SP इज़ ग्रेटर देन CP, दैट इज़ 130 माइनस 100 कर दूँ तो मेरा CP इज़ ग्रेटर देन SP इज़ ग्रेटर देन CP होने से क्या हो जाता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट। सो प्रॉफिट कितना हुआ, 130 माइनस 100 एंड दैट इज़ 30। सो प्रॉफिट 30 हो गया। तो अभी हमें क्या खोजना है, प्रॉफिट परसेंटेज खोजना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज क्या था हमारा, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100%। सो प्रॉफिट कितना था हमारे पास 30, और CP कितना था हमारे पास, CP इज़ 100 एंड देन मल्टीप्लाई इट विथ 100%। तो 100% एंड 100 विल गेट कैंसिल, और हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया, 30% आया। तो ये था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का बेसिक, प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, लॉस परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। सो अभी हम क्वेश्चन कर लेते हैं 1-2, और साथ साथ में मैं आपको एक शॉर्टकट टेक्निक दिखाऊंगा कि डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना है और सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है। तो ठीक है, अच्छा चलिए एक और तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। सपोज जिसमें दिया होगा CP दिया होगा, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 100 दिया है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 50%। तो वो बोल देगा कि ये निकालो, SP कितना होगा ये बताओ। ठीक है, SP कितना होगा ये बताओ। CP दे दिया गया है और
कॉस्ट प्रॉफिट परसेंटेज भी दे देगा, कभी कभी लॉस परसेंटेज भी दे देंगे उन लोग। इस बार हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज है, तब एसपी कितना होगा? वेरी सिंपल, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है? प्रॉफिट परसेंटेज है 50%। 50% ऑफ क्या? 50% ऑफ क्या? हमेशा हमें ये याद रखना है कि ये जो परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस में जो परसेंटेज होता है वो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ मेंशन इन द क्वेश्चन। कभी कभी हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वो एसपी पे भी मेंशन होता है, एसपी पे भी होता है, लेकिन अगर एसपी पे होगा तो वो क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि एसपी पे निकालो प्रॉफिट या कॉस्ट, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं देता है तो आपको ये मान के चलना है कि ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो सीपी पे बेस्ड है। तो 50% ऑफ 50/100 ऑफ सीपी, तो सीपी यहाँ पे कितना है? 100। सो ये और ये कैंसिल, दैट इज़ 50। दैट मीन्स हमारे प्रॉफिट ये तो परसेंटेज में था, लेकिन हमें परसेंटेज नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था इन वैल्यू चाहिए था। वैल्यू में कितना प्रॉफिट हुआ हमारे पास? हमारे पास वैल्यू में कितना प्रॉफिट हुआ है? 50 हुआ। और एक और रिलेशन है प्रॉफिट होने से, जब एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी क्या होता है? हमेशा ये प्रॉफिट होता है। ये हमारे पास रिलेशन है, ये एक रिलेशन है। और एक और क्या रिलेशन है? सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू लॉस होता है, ये दूसरा रिलेशन है। तो आपको ये दोनों ध्यान में रखना होगा। जब लॉस होगा तो हमें ये अप्लाई करना है, और जब प्रॉफिट होगा तो हमें ये अप्लाई करना है। तो अभी हमारे पास प्रॉफिट हुआ तो हम ये अप्लाई करेंगे। एसपी कितना दिया हुआ है हमें नहीं पता, सीपी कितना है 100, और प्रॉफिट कितना हुआ है 50। सो ये इक्वेशन में बस वैल्यू पुट करना है। देन एसपी विल बी 50 + 100, और ये क्या हो जाएगा? 150। सो हमारा एसपी कितना है? 150 है। सो ये क्वेश्चन ये रहा, और इसका सॉल्यूशन ये रहा। तो इसी पे बेस एक लॉस वाला भी कर लेते हैं, और फिर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सपोज़ इस बार सीपी हो गया 500, और इस बार लॉस हमें 10% हो गया, 10% हो गया लॉस 10% हो गया। दैट मीन्स ये सीपी है, सीपी है। इसका मतलब ये होता है कि लॉस हो गया, इसका मतलब वो हो गया कि जो शॉपकीपर है, जब वो हमारे जैसे आदमी को जब उसने सामान बेचा तो वो ज़रूर कम दाम में ही दिया होगा, कम दाम में ही उसको बेचा होगा। सो ऑब्वियसली लॉस जब होता है तो हमारा रिलेशन क्या है? ये रिलेशन है। सो सी पी इज़ ग्रेटर देन एस पी, ये लॉस का कंडीशन है। अभी कितना लॉस हुआ ये हमें निकालना होगा। तो लॉस कितना हुआ? ये लॉस हुआ है परसेंटेज पे, बट हमें परसेंटेज पे नहीं निकालना, हमें इन वैल्यू निकालना है, हमें इन वैल्यू निकालना है। तभी हम वैल्यू और वैल्यू को माइनस कर पाएंगे। परसेंटेज और वैल्यू को हम माइनस नहीं कर सकते, सेम वेरिएबल्स होना चाहिए, तभी हम उसको प्लस या माइनस कर सकते हैं। ये नंबर है और ये परसेंटेज है, तो इसे हम प्लस नहीं कर पाएंगे। सो लॉस हमारे पास कितना हुआ है? लॉस हम देख लेते हैं, 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस रहता है सीपी। सो 10/100, परसेंटेज का मतलब 100, एंड सीपी इज़ 500। तो 00 गेट कैंसल, 10 × 5 इज़ 50। दैट मीन्स हमारा लॉस कितना हुआ है? 50 का लॉस हुआ है। तो हमें बस ये अभी हमें एसपी निकालना है, एसपी निकालना है। सो ये रहा हमारा रिलेशन। तो कैसे होगा ये? सी पी इज़ 500 माइनस एस पी एंड इज इक्वल टू लॉस 50 है। सो अभी हमें ये खोजना है, एस पी को उधर ले जाइए और इसको इधर लेके आइए। तो ये हो जाएगा 500 माइनस 50 इज इक्वल टू एस पी। सो 500 माइनस 50 इज़ 450 इज इक्वल टू एस पी। तो हमारा एस पी कितना है? 500 और 450। ये हमारा ये केस का आंसर है। सो ये था टेक्निक, कैसे सीपी निकाला जाता है, कैसे एसपी निकाला जाता है।
सो अभी मैं एक और फार्मूला बताऊंगा जो आपको ये सब करना ही नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली वो फार्मूला लगा के, शॉर्टकट ट्रिक है, वो डायरेक्टली वो फार्मूला लगा के आप लोग सीपी या एसपी दोनों निकाल सकते हैं। सो पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं ये वाला, और उसके बाद में मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा। पहले हम लोग प्रिमिटिव मेथड से करेंगे, लॉन्ग टर्म मेथड से करेंगे, उसके बाद में शॉर्टकट वाला मेथड बताऊंगा आपको। सो ये क्या बोला है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ दिस मच देयर इज ए लॉस ऑफ 7%। तो हमें लिख लेना है पहले गिवन पार्ट क्या है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग एन आर्टिकल्स फॉर 651, दैट मीन्स एस पी इज 651, और लॉस परसेंटेज कितना है हमारे पास, लॉस परसेंटेज है हमारे पास 7%। सो हमें सी पी खोजना है, हमें क्या खोजना है, सी पी खोजना है। सो इस बार लॉस हुआ है, लॉस होने से हमारा फॉर्मूला क्या आता है, सी पी माइनस एस पी इज इक्वल टू लॉस। तो पहले हम लोग कर लेते हैं प्रिमिटिव मेथड से, लॉन्ग तरीके के मेथड से, उसके बाद हम लोग शॉर्टकट टेक्निक लगाएंगे। सो सी पी को अगर हम लोग एक्स ले लेते हैं, सी पी को अगर एक्स ले लेते हैं तो लॉस हमारे पास कितना हो जाएगा, लॉस हमारे पास हो जाएगा 7/100, और x हो जाएगा हमारे पास इतना हो जाएगा लॉस इन क्वांटिटी। सो इस फॉर्मूला में हम लगा देते हैं, सी पी कितना हो गया, सी पी इज़ x माइनस एक्स, एस पी इज़ दिस मच, और ये हो जाएगा 7/100 x। अभी ये x और x वेरिएबल सेम है, तो एक जगह में इन लोग को लेके चलते हैं हम लोग। 7/10 x इज इक्वल टू, ये फिर उधर चला जाएगा 651, सो ये 100, और ये LCM सिंपली 7x इज इक्वल टू 651। सो ये सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 93/100x इज इक्वल टू 651। अभी 93 7 टाइम्स इस इतना होता है शायद, 1 2 इन हैंड 63 65, सो 93 1 जा 93 7 जा, सो ये x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 इंटू 100, दैट इज़ 700। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। लेकिन हमें अगर इतना समय लगेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो कोई फ़ायदे का नहीं है। तो इसीलिए मैं इसका डायरेक्ट आपको मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, एक शॉर्टकट टेक्निक क्या होगा इसका। सो अगर आपको एस पी खोजना है, ठीक है, अगर आपको एस पी खोजना है तो ये बस सिंपली सी पी इंटू नीचे में 100 रहेगा, और ऊपर में 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट रहेगा। ये फार्मूला बस प्रॉफिट के लिए नहीं, अगर यहाँ पे लॉस भी होता है तभी भी ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। सो इससे डायरेक्ट आ जाएगा। और अगर आपको सी पी खोजना है तो ये इक्वेशन को ही आप उल्टा दीजिए, ये 100 चला जाएगा ऊपर, सो एस पी इंटू 100, और ये नीचे में क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये वाला पोर्शन नीचे में आ जाएगा। सो 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस, ये है हमारा सीपी का फॉर्मूला, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब ये दोनों फॉर्मूला लगा के हम लोग यही वाला क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ये दोनों तो नहीं लगेगा। कभी कभी हमारे पास सीपी खोजने बोलेंगे कभी तो ये लगेगा, एसपी खोजने बोलेंगे तो ये लगेगा, और सीपी खोजने बोलेंगे तो ये लगेगा। सो ये क्वेश्चन में फाइंड द कॉस्ट प्राइस फाइंड करने दिया है, तो हम लोग सीपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला दूसरे वाला। सो सीपी इज इक्वल टू एसपी कितना था, 651 इंटू 100, और ये क्या था, इस बार क्या हो गया था, ये प्लस माइनस होगा, यहाँ पे प्लस माइनस होगा। आपको ध्यान रखना है कि जब प्रॉफिट हो तो आपको प्लस लगाना है, और जब लॉस हो तो आपको माइनस लगाना है। सो 100 इस बार तो लॉस हुआ है, तो -7, सो दैट इज़ 651 इंटू 100, एंड दिस इज़ 93 वन टाइम, 93
7 टाइम, तो दैट इज़ ये हो गया 700। देख लिया कितना इजी टेक्निक था ये, कितना शॉर्टकट टेक्निक था। तो अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर हमें इतना बड़ा करना पड़ा, सो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसे कॉम्पिटिटिव क्यों बोला जाता है कि वो करने में मुश्किल नहीं होता है, बट हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। वो टाइम में हम कंप्लीट नहीं कर पाते, इसीलिए हम बाकी बच्चों से पीछे छूट जाते हैं। सो ये वाला आपका फॉर्मूला काम आएगा। चलिए फिर तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए मैन बॉट मतलब कॉस्ट प्राइस एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर 1200 एंड स्पेंड 200 ऑन इट्स रिपेयर। ही सोल्ड इट फॉर दिस मच, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ठीक है। सो अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप 2 बार पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चन में क्या दिया है ये हमें निकालना पड़ेगा। सो मैन बॉट एंड टाइप राइटर फॉर 1200। ठीक है, तो सीपी कितना हो जाता है 1200, बट वो बस 1200 नहीं, उसको ठीक करने में भी 200 रुपीज़ लगा, तो वो इसी में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस विल बी 1400 एंड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 1680। सो एसपी कितना है, एसपी हमारे पास है 1680। सो हमें प्रॉफिट या लॉस खोजना है। सो हमें क्लियरली ये दिख रहा है, कि एस पी इज़ ग्रेटर देन सी पी। सो जब एस पी ग्रेटर देन सी पी होता है तो क्या होता है, एस पी ग्रेटर देन सी पी होता है तो प्रॉफिट होता है। सो ये रहा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज बोला है, प्रॉफिट परसेंटेज बोला ना, सो हमें हमें ध्यान रखना कि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है। पहले तो गिवन पार्ट था, ये सारा का सारा गिवन पार्ट था, ये हमें निकाल लेना है क्वेश्चन से। उसके बाद में खोजने क्या दिया यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंटेज खोजने दिया। सो हमें प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला याद करना होगा। कौन सा था प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, यस याद आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज इज़ इक्वल टू, प्रॉफिट यहाँ पे कितना है वो लिखो और सीपी लिखो एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय 100%। ठीक है, सो वेरी सिंपल। अभी हम लोग प्रॉफिट देख लेते हैं कितना होता है, एस पी माइनस सी पी, सो दैट इज़ 1680 माइनस 1400, तो ये हो जाएगा 280। सो अभी ये इस फॉर्मूला में पुट कर दो, 280 1400 इंटू 100%, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, 14 1 जा, 14 2 जा और ये ज़ीरो हो गया, तो दैट मीन्स 20%। हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20%, तो इसका ए सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो ठीक है। व्हाट शुड बी द था, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 अभी देखिए हम एक लेवल आगे जा रहे हैं। मैंने बोला था सीपी और एसपी बेसिक्स है, लेकिन हमें सीखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करने के लिए हमें वो बेसिक्स चाहिए होता है। तो इसमें हम लोग देखो बेसिक वाला जो ऊपर में मैंने ये सब फॉर्मूला दिया वो डायरेक्टली तो नहीं आएगा, लेकिन उसका एप्लीकेशन हमें बहुत काम आएगा। सो ये क्या है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ दिस मच, ओके, देयर इज़ ए लॉस ऑफ 10%। ठीक है, इतने में बेचने के बाद हमें 10% होता है। अभी फॉर व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेन रुपीज़, टू गेन 20%। अभी जब वो 450 में जब वो सेल किया तो उसका लॉस ही हो गया 10%। सो अभी हम कितने दाम में बेचना होगा, सो दैट मेरा प्रॉफिट कितना हो, प्रॉफिट 20% हो। सो जब तक आपको सीपी पता नहीं रहेगा, सीपी आपको मालूम नहीं रहेगा, आप इसको खोज नहीं पाओगे। सो सीपी खोजना सबसे पहले हम। तो सीपी का फॉर्मूला क्या था, जल्दी याद करो, सीपी इज इक्वल टू एस पी इंटू 100, और यहाँ पे था 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। सो इस बार हमें लॉस लगा है, इस बार हमें 10% लॉस लगा है, सो हम लॉस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो सीपी कितना था, नो एसपी कितना है 450 इंटू 100, और ये हो जाएगा 100 माइनस
लॉस कितना है, लॉस हमारा 10% है। ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर प्रॉफिट होता है तो ये फॉर्मूला में प्लस लगेगा, और लॉस होता है तो ये फॉर्मूला में आपको माइनस लगेगा। सो 450 इंटू 100 बाय 90, 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 5 जा, सो 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 CP हमारा 500 होता है। अभी वो क्या बोला कि ये बस अभी तक मिला नहीं है, ये ऑप्शन आपको टिक नहीं करना है, आप अभी तक खोजे नहीं हो। सो ये हमारा CP है, लेकिन क्वेश्चन में CP तो नहीं बोला खोजने के। फॉर व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेन 20% प्रॉफिट। कितने दाम में उसको बेचना पड़ेगा कि हमारे पास 20% प्रॉफिट हो, 20% प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट हमेशा कितना 20% है यहाँ इस क्वेश्चन में। प्रॉफिट इज़ 20%। हाउ मच? 20%। सो अगर प्रॉफिट 20% है, सो वैल्यू में कितना होगा ये 20/100 इंटू CP, और CP कितना था 500। सो ये 00 कैंसिल, 100। सो इन वैल्यू हमारे पास प्रॉफिट कितना है, बस इतना है। सो जो रिलेशन था हमें लिखना होगा SP माइनस CP इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है। सो डायरेक्टली आप CP में ये अगर उधर चला जाएगा तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, तो CP प्लस प्रॉफिट। सो ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा। CP इज़ 500 प्लस प्रॉफिट इज़ 100, दैट इज़ 600 हो जाएगा। सो ये हमारा 600 जो कि C वाला आंसर है। तो ये था बेसिक्स इससे रिलेटेड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बुक इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 बुक, फाइंड गेन और लॉस परसेंटेज। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 मतलब बोला गया है कि 5 CP, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बुक इज इक्वल टू 4 SP। अभी ये क्वेश्चन में बच्चे लोग ये समझ लेते हैं कि CP कितना है 5 और SP कितना है 4, ये समझ लेते हैं, और वो ये सरासर ये गलत हो जाता है। सो CP अगर ग्रेटर है तो CP अगर SP से ग्रेटर है तो लॉस हो जाएगा। तो लॉस कितना हो जाएगा, अभी वो हमें खोजना है। CP इज़ 5 माइनस 4, सो 1 से लॉस है तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज निकाल देगा। वो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेगा, 1/5 इंटू 100 कर देगा वो CP। सो ये हो जाएगा 20%। बट ये हमारा रॉन्ग है। यहाँ पे रेशियो में दिया गया है, देखिए 5 CP इज इक्वल टू 4 SP दिया गया है। तो हमें सिंपली क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वेरिएबल्स को एक साइड लेके आना है। ये SP आ जाएगा नीचे में इसके, और ये हो जाएगा 4, और ये 5 आ जाएगा इसके नीचे में। सो ये रहा हमारा ओरिजिनल CP और SP। तो CP विल बी 4 एंड SP विल बी 5. So now SP is greater than CP, that means we are having profit here. So कितना प्रॉफिट है, 5 minus 4, that is प्रॉफिट इज़ 1। देखो आप अगर ये करते तो लॉस जा रहा था, लेकिन एक्चुअली में क्या है, प्रॉफिट है। और एक और बात, लॉस यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे लॉस यहाँ पे 1 है, और प्रॉफिट भी यहाँ पे 1 है। सो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे भी 20%, यहाँ पे ही 20% प्रॉफिट होगा। आप देखो कैसे चेंज होता है, ये CP पे बेस्ड है, ये प्रॉफिट CP पे बेस्ड है। सो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100%। सो ये प्रॉफिट कितना हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हमारे पास है 1, और CP इस टाइम 4 है, और ये 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4 1 जा, और ये 4 25 जा, सो 25% है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। अभी देखो यहाँ पे 20 दिखा रहा था,
लेकिन वो लॉस था और यहाँ पे 25 है जो कि प्रॉफिट है। तो कितना डिफरेंस होगा ये। सो इसीलिए ऐसा तरीका का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। आपको ध्यान रखना है कि रेशियो में उसको लेके जाना है और उसी तरीका से कर देना। सो इसका आंसर हो जाएगा 25%। सो आज के लिए हम बस यहीं पे रुक जाएंगे और लेट मी सी अगर क्वेश्चन है क्या। और क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, यही क्वेश्चन था। तो ये पहला क्लास था प्रॉफिट लॉस पे। मैं एक और क्लास लेके आऊँगा जिसमें हम और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे। और अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। थैंक यू।